हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से। जैसे कि आप जानते हैं इकरा हसन, आखिरकार इकरा हसन एक नाम ऐसा है जो सोशल मीडिया पर इस टाइम सुर्खियां बटोर रहा है। हाँ, हम इसी इकरा हसन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप तस्वीर देख रहे हैं, इकरा हसन इस टाइम पर क्या कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अगली वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, हाँ यही इकरा हसन है जो ये हंसी की वीडियो सोशल मीडिया पर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और आखिरकार इस वीडियो के साथ में जो चंद्रशेखर आज़ाद आपको नज़र आ रहे हैं, आखिरकार इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप पहले सुने कि इकरा हसन ने आखिरकार हर मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई है, चाहे वो किसान योजना हो या फिर कोई भी योजना हो। आखिरकार चाहे वो धरना क्यों ना हो शामली तक का, आखिरकार इकरा हसन ने सारी आवाज़ जनता की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई इकरा हसन उठाती हैं। तो दोस्तों, हम उसी इकरा हसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को छोड़कर न जाना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आपने देखा होगा कि इकरा हसन कितनी सादगी के साथ अपना काम कर रही हैं और इकरा हसन के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पार्लियामेंट में भड़के, आखिरकार उन्होंने महाकुंभ मेले को लेकर, आखिरकार एक और परेशानी को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद आखिरकार इतने गरजे जो इकरा हसन को आखिरकार हंसना ही पड़ा। लेकिन इकरा हसन ने देखा होगा, जब इकरा हसन पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देती हैं तो इकरा हसन बड़ी ही सादगी के साथ इकरा हसन बोलती हैं। लेकिन दोस्तों, आपने ये भी जानते होंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद ने आखिरकार महाकुंभ और बहुत सारे ऐसे केसों को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद बोले। लेकिन आपने देखा होगा आम जनता पार्टी के इलेक्शन में दिल्ली की रैली में आखिरकार जब इकरा हसन समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंची तो आपने चाहने वाले देख लिए होंगे कि इकरा हसन के इस हंसी के पीछे कितने लोग चाहने वाले हैं। और वाकई चंद्रशेखर देखिए, मुख्य धारा में जो पार्टी चुनाव में है और देश हित में और जनता के, दिल्ली की जनता के हित में यही है कि यहाँ पर विकास करने वाली पार्टी का हम साथ दें। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि इकरा हसन जिस तरह से दिल्ली रैली में पहुंची और समर्थन देने के लिए मनोज सिसोदिया के पास इकरा हसन पहुंची। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपको वो सुनाने की कोशिश करेंगे जो चंद्रशेखर आज़ाद ने उस पार्लियामेंट में कहा और आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम जनता के लिए आवाज़ उठाई, उसको भी आपको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाना। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से इकरा हसन तमाम मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाती हैं, आखिरकार चाहे वो शामली के हों या फिर कराना के हों। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस समय से इकरा हसन एमपी विधायक बनी है, जब से इकरा हसन बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना और इस चंद्रशेखर आज़ाद की इस पार्लियामेंट की दर्द भरी स्पीच ज़रूर सुनना आप। 3 दिन तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसका खामियाजा एक बेटी को अन्याय के रूप में उठाना पड़ा और मुख्यमंत्री जी यहां खड़े होकर राजनीतिक स्पीच में उस बेटी के अपमान का तमाशा बना रहे थे। ये बहुत दुखदाई है। साथ साथ कुंभ में जिनकी जान गई उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहता हूं कि वो सूची दे दे तो मुआवजा सब लोगों तक पहुंच जाए। बहुत अच्छी बात है। एक आईना सर मुझे दिखाना है देश भर की सरकारों को। यही बागपत के एक बच्चे ने न्याय नहीं मिला सर, आत्महत्या कर ली पार्लियामेंट के सामने, जितेंद्र ने। परभनी में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ी गई सर, वहां सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने मार दिया सर। यहां पंजाब में सर, अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे किस तरह का अपमान किया गया। गोरखपुर में 2 दलित बच्चों की हत्या हुई सर। सूरत में एक दलित बच्ची को फीस ना चुका कारण अपमानित किया गया, उसने सुसाइड कर लिया सर। झुंझुनू में राजस्थान में एक बच्चे की पिटाई की गई मटकी छूने पे सर दोबारा। कठुआ जम्मू में सर एक नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया सर। साथ साथ सहारनपुर में भूमाफियाओं ने शमशान की भूमि को देवबंद में सर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, गोलीबारी की सर। आजमगढ़ में सूरज की हत्या सर हो गई है और पुलिस बचाने काम करे अपराधियों को सर। SC/ST को पहले जमीन मिलती थी पट्टों के रूप में, कई सरकार ने दी। उन जमीनों को पहले तो दबंगों ने कब्जा के रखा और अब उन जमीनों को सरकार भी छीन रही है सर। शहर में रहने वालों को SC/ST को आवासीय पट्टे दिए जाने चाहिए। आजादी के 75 साल भी घर नहीं है, बाद भी SC/ST के बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, केंद्र और राज्य का आपसे विवाद है कि 60% आप दोगे, 40 हम देंगे। इस चक्कर में कई बार स्कॉलरशिप सब नहीं समय पहुंचती, मानसिक प्रताड़ना होती है, स्कूल परेशान करते हैं, कॉलेज।
इसलिए मेरी राय है सर कि जीरो बैलेंस पे उन बच्चों का एडमिशन कराया जाए। जब सरकार कुछ करना ही चाहती तो बच्चों को फायदा हो जाए। और देश भर में सर बहुत सारे छात्रावास बने हैं, लेकिन उन छात्रावास की स्थिति ऐसी है जर्जर, जैसे हमारे स्कूलों की है। इन छात्रावास का जीर्णोद्धार करा जाए, उनकी रख रखाव का ख्याल रखा जाए, क्योंकि यहाँ देश का भविष्य तैयार हो रहा है। और ऐसी हालात सर स्कूलों की है, स्कूलों के हालात आप देश भर में, और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जाके देखोगे नगीना क्षेत्र में सर अगर स्कूल गिर जाएगा किस दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है सर। बात ओबीसी समुदाय की जाए सर, ओबीसी समुदाय को वक्त आ गया है कि विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण जो है सर मिलना चाहिए, जो उनकी पर्याप्त संख्या यहाँ लोकसभा में और सभी स्टेटों की विधानसभा में आ पाए, जो सामाजिक समानता की दिशा में जरूरी कदम है। ओबीसी को भी SC ST की तरह सर प्रमोशन रिजर्वेशन मिले।